हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 पार्ट सेकंड की। ओके, क्योंकि पार्ट 2 मैंने पहले ही क्या वो पार्ट 1 मैंने पहले ही आपको क्या है अपलोड कर दिया है। तो स्टूडेंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका sin टू दी पावर 4x dx। ओके, तो स्टूडेंट देखो sin टू दी पावर 4x dx, इसको आपको देखो किस प्रकार से सॉल्व करना है। आप इसे ऐसे लिखो, sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x dx। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, आप क्या है sin स्क्वायर x, देखो आप इसमें अब आप क्या करो, 4/4 से मल्टी करो इधर। ओके, क्या करोगे आप 4/4 से मल्टी करने पर आपको क्या मिलेगा 1 प्लस। ओके, हाँ बिल्कुल सही है। ओके, 4 तो 1/4 और क्या 4 sin स्क्वायर x। ओके, 4 sin स्क्वायर x इंटू आपका फिर से sin स्क्वायर x dx है। आई बात समझ? अब स्टूडेंट देखो, अभी आपको मालूम पड़ेगा कि 4/4 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि अभी तक तो 2/2 से मल्टीप्लाई करते आए। ओके, और ऐसे क्वेश्चंस को हमने क्लास 11th में खूब अच्छे तरीके से क्या है ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व किया हुआ है। आई बात समझ में कि नहीं? तो अब स्टूडेंट देखो 1/4, अब आप देखो ये ऐसे लिखो 2 sin स्क्वायर x। ओके, अब देखो यहाँ से 2 रह जाएंगे ना, तो 2 आपके क्या है 2 sin स्क्वायर x dx। ओके, अब 2 sin स्क्वायर x आपका क्या होता है 1 माइनस cos 2x होता है ना। ओके, तो स्टूडेंट देखो 1/4 1 माइनस cos 2x। ओके, और ये भी आपका क्या होगा 1 माइनस cos 2x dx। देखो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ये जो मैंने इतना सॉल्व कर दिया इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। अब स्टूडेंट देखो, अब आप क्या करो, तो 1/4 अब आप ये मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो 1 की 1 से 1 की। ओके, तो माइनस cos 2x। ओके, अब माइनस cos 2x की तो माइनस cos 2x। ओके, और ये आपका क्या है प्लस cos स्क्वायर 2x। ओके, और क्या बेटा आपका dx। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो, अब 1/4 ये आपका क्या 1, ये आपका ऐड हो गया माइनस 2 cos 2x। ओके, प्लस cos स्क्वायर 2x। ओके, एंड आपका क्या dx। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट आप क्या है इन्हें अलग अलग करो। ओके, तो यानी कि क्या आपका 1/4 x dx। ओके, 1/4 इंटीग्रेशन dx। ओके, माइनस यहाँ से आपका क्या 2/4 हो जाएगा, ये मल्टी होके और क्या cos 2x dx। ओके, प्लस ये आपका क्या 1/4 और cos स्क्वायर 2x dx। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए। आई क्लियर है कि नहीं? अब देखो 1/4 dx क्या होगा x। ओके, तो 1/4 x। ओके, अब यहाँ से स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 1/2। ओके, तो cos 2x का क्या sin 2x। ओके, और उसके बाद 2x का 2। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये cos स्क्वायर 2x है ना, तो cos स्क्वायर को आप किस प्रकार से सॉल्व करना मैंने बताया है 2/2 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या प्लस 1/4 और इंटू 2/4, और ये आपका क्या है 2 cos स्क्वायर 2x dx। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अब देखो 1/4 x, ये आपका क्या है माइनस 1/4 sin 2x हो गया। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्या है प्लस 1/8, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x हो जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x। ओके, और क्या dx। तो अब देखो 1/4 x माइनस 1/4
साइन 2x। देखो अब स्टूडेंट आप इसे अलग अलग करोगे तो इंटीग्रेशन 1/8 ओके dx, तो क्या हो जाएगा 1/8x ओके, तो प्लस 1/8x, और यहाँ पे आप करोगे तो प्लस 1/8 cos 4x का साइन 4x अपॉन 4, प्लस आपका क्या है एक कांस्टेंट आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा ओके। अब आप क्या देखो दिस एंड दिस आप सॉल्व कर लोगे ओके। तो देखो x/4 और क्या है प्लस x/8, एलसीएम 80 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x ओके प्लस x, यानी कि 3x/8 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? देखो दिस एंड दिस ऐड होगा तो 3x/8 तो होगा ही ओके। तो स्टूडेंट क्या आपका 3x/8 ओके माइनस 1/4 साइन 2x ओके, और प्लस 1/32 साइन 4x, प्लस आपका बेटा क्या c, ये है आपका ओके। तो स्टूडेंट्स आंसर चेक करते हैं। आंसर चेक करने में आपको कुछ जा नहीं रहा है ओके, क्यों? क्योंकि फिर कभी कभार शायद गलत हो जाए ओके, हो जाता है बेटा, डोंट फियर ओके। मैं डायनामिक हूँ तो क्या है, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। 3x/8 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस c ओके, यही है ना आपका, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब स्टूडेंट देखो अब है आपका क्वेश्चन क्या 11 वाला है, साइन की पावर 4x, बिल्कुल इसी प्रकार से ओके, ये वो सॉरी कॉस की पावर 4x dx, तो आप क्या करोगे cos स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ओके, और आपका क्या है फिर आप 4/4 से मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स dx, और 2 cos स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस cos 2x ओके, और 1 प्लस फिर आपका मल्टीप्लाई करके आप बड़े प्यार से सॉल्व कर दोगे ओके। तो कर लोगे ना? तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब है आपका क्वेश्चन क्या है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ओके। तो स्टूडेंट देखो साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओके, तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या आपका 1 प्लस कॉस एक्स ओके dx। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 प्लस कॉस एक्स ओके, और क्या 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये इसका ट्रीटमेंट रहेगा dx ओके। दिस एंड दिस आपका कैंसिल आउट ओके, तो आपका क्या 1 माइनस कॉस एक्स ओके dx। अब आगे तो स्टूडेंट देखो अब आपको क्या है, देखो ये आपका क्या है dx माइनस cos x dx, यही तो आ जाएगा। अब dx क्या x माइनस ये sin x प्लस आपका बेटा क्या वही एक पुराना वाला क्या है कांस्टेंट ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 13 cos 2x माइनस cos a और cos 2a। स्टूडेंट वहाँ पे आपके मैथ में अल्फ़ा लिखा हुआ है, मैंने a लिख दिया है, तो ओके आप अटेंशन प्लीज़। और उसके बाद क्या है cos x माइनस cos a। तो स्टूडेंट देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है इसमें +1 एंड -1 कर रहा हूँ ओके। अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में ओके। तो 1 प्लस cos 2x ओके, और माइनस ये तो मैंने +1 कर दिया ओके, -1 माइनस cos 2a ओके, अपॉन क्या आप बड़े प्यार से देखोगे cos x माइनस cos a, और आपका क्या dx ओके। तो 1 प्लस cos 2x ओके। स्टूडेंट यहाँ से आप माइनस कॉमन लो तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 1 प्लस cos 2a ही होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ओके, अपॉन क्या cos x माइनस cos a, और बेटा आपका क्या dx। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो 1 प्लस cos 2x क्या होगा 2 cos स्क्वायर एक्स ओके, यही तो होगा। तो देखो 2
कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस ए। ओके, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। ओके, चीज़ें मैं आपके लिए क्या है इजी ही पेश करूँगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट देखो 2 मैंने कॉमन ले लिया। ओके, तो ये क्या है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, यानी कि कॉस एक्स माइनस कॉस ए और क्या बेटा आपका कॉस एक्स प्लस कॉस ए अपॉन क्या कॉस एक्स माइनस कॉस ए और क्या डी एक्स। बेटा ये और ये आपका क्या है कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब स्टूडेंट देखो 2 ओके और आपके पास क्या रह गया कॉस एक्स प्लस कॉस ए डी एक्स। ओके, अब आप इसको क्या है अलग अलग कर लो। ओके, यानी कि इंटीग्रेशन 2 कॉस एक्स डी एक्स ओके प्लस 2 यहाँ पे भी जाएगा ना आपका। ओके, और स्टूडेंट देखो ये कॉस ए तो क्या है आपका कॉन्स्टेंट है ना, ए यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो कॉस ए भी क्या है आपका कॉन्स्टेंट ही होगा, तो कॉस ए आपका क्या है बाहर आ गया, तो आपका ओके सिंगल डी एक्स रह गया। क्लियर है कि नहीं? अब कॉस एक्स का क्या साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स। क्लियर है कि नहीं? और प्लस ओके यहाँ से एक्स निकल के आएगा ना, तो 2x कॉस ए प्लस एक आपका क्या है बेटा कॉन्स्टेंट, उनने क्या है साइड 2 कॉमन ले लिया होगा, तो 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस ए प्लस सी। आई बात समझ में कि नहीं? करते हैं एक और क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो देखो स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, आप इसे एज इट बना रहने दो। ओके, अब स्टूडेंट देखो 1 क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा कि नहीं होगा? तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओके ये 1 है, तो स्टूडेंट अगर मैं इसका होल स्क्वायर भी कर दूँ तो ही बन ही रहेगा ना। क्लियर है? और वो सॉरी और ये आपका क्या देखो 1 को मैंने क्या है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब स्टूडेंट देखो साइन 2x है ना, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है ना साइन 2x। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो ये फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब स्टूडेंट आप क्या करो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लेट कर लोगे और बड़े प्यार से सॉल्व कर दोगे। ओके, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा 1/t² dt आएगा आपका, जिसे आप क्या है सॉल्व कर लोगे। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है tan³ 2x sec 2x dx। तो स्टूडेंट देखो आप बड़े प्यार से देखोगे tan² 2x इंटू tan 2x और आपका क्या sec 2x dx, इसे मैंने इस प्रकार से ट्रीट किया है। ओके, देखो ये tan³ 2x ही हो जाएगा और sec 2x dx। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो sec स्क्वायर एक्स क्या वो सॉरी tan स्क्वायर एक्स क्या होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखो मैंने क्या किया sec स्क्वायर 2x माइनस 1। ओके, और आपका क्या tan 2x sec 2x dx। क्लियर है? अब स्टूडेंट देखो मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो मेरे पास देखो ये क्या होगा sec स्क्वायर 2x tan 2x और sec 2x। ओके, ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये माइनस, अब आपका क्या है tan 2x sec 2x और आपका क्या बेटा dx। आई बात समझ में कि? अब स्टूडेंट देखो यहाँ से इसको अलग अलग करो, यानी कि आपका क्या sec स्क्वायर 2x tan 2x
sec 2x, ओके, dx माइनस tan 2x sec 2x dx। स्टूडेंट देखो, अब अगर मैं यहाँ पे sec 2x क्या लेट कर लूँ, ओके, मैं अगर sec 2x लेट करता हूँ तो देखो अब मेरे पास फिर स्पेस कम रह जाएगा, तो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ओके। आप बड़े प्यार से समझोगे। मैंने क्या sec 2x इक्वल टू t लेट कर लिया मैंने, ओके। तो अब sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, ओके। तो sec x की वैल्यू 2x tan 2x, फिर आप 2x का भी तो करोगे तो 2 इक्वल टू dt ओवर dx, यानी कि dx की वैल्यू आपकी क्या होगी 2 sec x tan x, 2 sec 2x tan 2x, ओके। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, आप प्रॉब्लम में तो नहीं हूँ, सच्ची क्लियर है कर रहा हूँ मैं, ओके। तो देखो मैंने क्या sec x को t लेट किया हुआ है ना, तो ये ओके, तो ये तो आपका t स्क्वायर sec 2x को मैंने लेट किया है, ओके। तो ये तो आपका t स्क्वायर हो गया, क्लियर है कि नहीं। अब इनटू sec 2x और tan 2x, ओके। आई बात समझ में। अब मेरे पास dx की वैल्यू क्या है 1/, अभी देखो अभी मैंने आपको दिखाया है, आप क्या ओके रिवाइंड करके पीछे भी देख सकते हो, ओके। तो क्या 2 sec 2x tan 2x और बेटा आपका क्या dt माइनस देखो, ओके। अब sec x tan x क्या होता है, sec x होता है ना इंटीग्रेशन tan x sec x क्या होता है sec x, तो यहाँ पे 2x है तो 2x हो जाएगा, ओके। यानी कि sec 2x, अब 2x का क्या 2, ओके, प्लस सी अभी यहाँ से, ओके। तो इसमें देखो दिस एंड दिस आपका कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। अब देखो 1/2 आपका बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर डी टी बचा, तो टी स्क्वायर डी टी क्या होगा 1/3, ओके, टी क्यू और माइनस वो आपका क्या sec 2x अपॉन, आप ऐसे लिख दो 1/2 sec 2x, ओके, sec 2x प्लस आपका क्या ये स्टूडेंट आपका क्या 1/6 हो गया, ओके। अब t आपने क्या लेट किया हुआ था sec 2x को लेट किया हुआ था ना, तो sec 2x का होल क्यूब, ओके। तो ये ऐसे हो जाएगा -1/2 sec 2x, ओके, प्लस आपका क्या बेटा c, ज़्यादा से ज़्यादा उनने 1/2 sec 2x कॉमन ले लिया होगा, ओके, और उनने कुछ किया नहीं है, ओके। बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 16 10⁴x dx, ओके। तो स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है, आपको ये इस प्रकार से लिखना है tan² x इंटू tan² x dx, ओके। इस प्रकार से तो आप लिख सकते हो इसको। अब आप क्या करो, देखो स्टूडेंट ये जो tan² x है ना, तो ये क्या होता है sec² x -1 होता है कि नहीं होता है, और क्या tan² x dx। अब स्टूडेंट देखो आप क्या मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो sec² x इंटू tan² x, ओके, और माइनस, ओके, क्या tan² x, ओके, और बेटा आपका क्या dx। कन्फर्म है कि नहीं। देखो आप झमेले में मत पड़े ना, ओके, अदरवाइज आप किसी की बातों में आके गलत सलत कर लोगे। मैं बिल्कुल आपको क्या है नेचुरल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ओके। तो देखो अब स्टूडेंट इसे अलग अलग करो, ओके। तो क्या sec² x इंटू tan² x dx, ओके, और माइनस ये आपका क्या tan² x dx, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो अभी आप कुछ भी मत करो, अभी आप बस 2 मिनट मेरे साथ बने रहो, ओके। अब स्टूडेंट देखो इससे में क्या है tan² x को इसी प्रकार से ट्रीट किया जाता है sec² x -1 करके ही, ओके। तो sec² x -1 dx। अब स्टूडेंट देखो मैं इस इंटीग्रल में क्या कर रहा हूँ
10x इक्वल टू टी लेट करो। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको लिखना है, ओके, तब आपको नीचे स्टेप लिखना है। अब मेरे पास क्या है, ओके, उतना स्पेस नहीं होता है सॉल्व करने के लिए, आई बात समझ में कि, और मैं इरेज करूँगा तो फिर मैं देख नहीं पाऊँगा कि मैंने कहाँ तक कर दिया है। अब आई बात समझ में कि, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ओके, और मुझे किसी एक स्टूडेंट को नहीं समझाना है, आई बात समझ में कि नहीं, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स का क्या है ख्याल रखता हूँ, आई बात समझ में कि नहीं, कि कौन सा स्टूडेंट किस प्रकार से मुझे क्या है फॉलो अप कर रहा है, आई बात समझ में कि नहीं। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहो, ओके, आप उतना ज़्यादा टेंशन में मत आओ जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्लियर है कि नहीं। आप सीधी वो चीज़ें आप सॉल्व करो जो आपके लिए नेचुरल है, ये बात समझ में, जो आप तुरंत सॉल्व कर सको, ओके। अदरवाइज मैं ज़्यादा फेंकता नहीं हूँ, मैं ओके, मैं हार्ड वर्क पे बिलीव करता हूँ, ये बात समझ में करें। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहो। अब स्टूडेंट देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं 10x इक्वल टू टी लेट कर रहा हूँ, ओके। अब देखो 10x का डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या होता है, 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, और क्या dt ओवर। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर आपके पास dx की वैल्यू बनाओगे तो आप क्या करोगे, 1 सेक स्क्वायर एक्स dt हो जाएगा ना। तो देखो करते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट देखो सेक स्क्वायर एक्स और ये 10x इक्वल टू मैंने t लेट कर लिया तो t स्क्वायर हो जाएगा। अब dx की वैल्यू क्या 1 सेक स्क्वायर एक्स, ओके, dt, यही तो है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ से तो आप अलग अलग करोगे ना, देखो दिस अलग और दिस अलग, क्लियर है कि नहीं। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या 10x, ओके, तो 10x, ओके, और माइनस ये माइनस तो प्लस, और 1 का क्या x प्लस, अभी c यहाँ से आ जाएगा, ओके, दिस एंड दिस आपका बेटा कैंसिल आउट, ओके। तो ये क्या 1/3 t, ओके, t क्यू होगा ना। अब t की वैल्यू आपके पास क्या है 10 ही तो आपने लेट किया है, तो 10 ओके, माइनस 10x, ओके, प्लस x, और प्लस आपका क्या एक पुराना वाला कांस्टेंट, क्लियर है कि नहीं, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट देखो आपको चीज़ें क्लियरिटी में समझ में आ रही हैं, ओके, आपको बस इन चीज़ों को अपने दिमाग में बनाए रखना है, आई बात समझ में। करते हैं एक और क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट देखो आप क्या करो, आप बड़े प्यार से इस ये जो फंक्शन है इसको यहाँ से ब्रेक कर दो, ओके, यानी कि क्या साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, और प्लस डी एक्स प्लस क्या कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई बात समझ में बेटा। तो देखो बेटा, देखो स्टूडेंट ये आपका क्या है कैंसिल आउट हो गया, ओके, यहाँ से साइन एक्स आपका रह जाएगा, आपका ये यहाँ से आपका कॉस एक्स रह जाएगा। तो देखो आपका क्या साइन एक्स अपॉन ये तो कैंसिल ही आउट हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, डी एक्स, प्लस अब आपका क्या है ये कॉस एक्स अपॉन क्या साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो ये आपका, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ओके, इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। देखो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरी राइटिंग में बस दिक्कत है, ओके, आई बात समझ में कि नहीं, जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स, ओके। तो स्टूडेंट देखो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या सेक एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या टेन एक्स डी एक्स, प्लस 1 अपॉन साइन एक्स आपका क्या बेटा कोसेक एक्स, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बेटा कॉट एक्स डी एक्स। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है 10x होता है ना, ओके, प्लस ये कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या होता है
माइनस कॉट एक्स, ओके। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस क्या माइनस ही हो जाएगा ना, माइनस कॉट एक्स प्लस एक क्या वही पुराना वाला कॉन्स्टेंट, ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो स्टूडेंट किस प्रकार से ट्रीटमेंट है इस क्वेश्चन का। देखो cos 2x प्लस देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x, ओके। तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिस आपका कैंसिल आउट। अब ये आपका क्या है देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है 10x, ओके। यही तो होता है, इतना कंफ्यूज काहे को, ओके। तो 10x प्लस सी, ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं क्या है अगली एक्सरसाइज में सॉल्व करूंगा, ओके। वो सॉरी अगली क्लास में, तब तक आप इतना क्लियर करके रखो, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।